सरंग भी वाह वाह हो गए और बाप भी वाह वाह। और ड्रामा में जो कुछ चल रहा है वो भी वाह वाह। तो सदा वाह वाह के गीत गाने वाले हो या कभी हाय हाय भी कर देते हो। मन से भी सपन में भी कभी हाय नहीं निकल सकती। हाय क्या हो गया ये कभी कहते हो। जो हुआ वो भी वाह, जो हो रहा है वो भी वाह, जो होना है वो भी वाह। तीनों ही काल वाह वाह, एक काल भी खराब नहीं हो सकता। तो हमें ये संगम युग पर जो भगवान मिला है, इसमें हमारी स्थिति क्या होगी। हर वक्त हम वाह वाह के गीत गाते हैं कि वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मैं, वाह रे बाबा, वाह ड्रामा। हमें कभी हमारी मन से भी कभी हाय हाय नहीं निकलती है ना। कोई भी दृश्य हो उसमें हम सहजता से साक्षी हो पाते हैं। तो ये जो वाह वाह के गीत कब निकलती है, जब हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाते हैं और संगम युग पर भगवान मिल गया तो और क्या चाहिए। सर्व प्राप्तियों से हम संपन्न हो जाते हैं तो हम सदा क्या करते हैं, वाह वाह के गीत गाते हैं। और बाबा ने बंगाल जोन के साथ बात करते हुए बताया कि बंगाल माना सदा मीठा रहने वाले। बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती है ना, बहुत वैरायटी होती है। तो जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुशबूदार रहने वाले, तो ये सब कौन है, हम सभी है। बाबा ने कल की साकार मुरली में भी बताया ना कि बाबा बच्चों को याद करते हैं, मगर वो कौन से बच्चे, जो बहुत मीठा होता है, जो सदा सर्विसेबल होता है, जिनको बाबा की याद में प्रेम की आंसू बहते हैं, ऐसे वाले बच्चे। तो ये सब हम ही है ना। तो हम कितना मीठा है, बाबा हमें बनाते हैं कितना मीठा कि हमें मधुरता का गुण धारण हो जाते हैं। तो पवित्रता का और एक जो डेफिनेशन हमें मिला वो है मधुरता। हम जो भी करें उसमें मधुरता समाई हुई हो, हर एक सोच बोल कर्म जो जिसकी भी संबंध संपर्क में आए सबको मिठास की महसूसता हो, कोई कड़वाहट की महसूसता ना हो। तो ये भी पवित्रता है। और ये कौन होते हैं, हम सब होते हैं ना। ये खुशबूदार फूल, मधुर रहने वाले, जिनको बाबा याद करते हैं। बाबा ने कल साकार मूल्य में कहा ना कि बाबा खुशबूदार फूल को याद करते हैं। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है, तो और एक बताते हैं। बाबा ने कल कहा कि जो सम्मानधारी बच्चे का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म सम्मानधारी सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देवात्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख रहे हो और सुन रहे हो। कितना कितना सिकवा प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया। मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का ये भाग्य है। कौन सा त्याग किया, देहभान का त्याग किया। तो ये देहभान देह और देह अभिमानी स्थिति ये सब कब रहती है, संगम युग पे रहती है और सारा कल्प किंतु नहीं रहता। तो जब भी हम ये देहभान का त्याग करता है, ये जो त्याग भी करना है ये भी हमें मालूम कब पड़ता है, संगम युग पर। और इस छोटे से युग में हम जब
सौमानधारी बनते हैं तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो जाता है हमारा। सारा कर्म हमारा धीरे धीरे श्रेष्ठ कर्म में ट्रांसफर हो जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, हम पूरी कल्प के लिए सम्मानधारी हो जाते हैं। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य है तो क्यों ना निकले मन से ये वाह वाह के गीत। अच्छा, और कल की साकार मुरली का जो पॉइंट है वो है, बाबा ने कल बताया कि इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है और तुम्हारा ऊपर हो रहा है। कितना फर्क। वो कलिजुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं और तुम पुरुषोत्तम संगम युग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। तो ये जो महसूस था, ये जो ऊपर चढ़ने की महसूस था कि ऐसा नहीं कि पूरे दुनिया नीचे उतर रहे हैं तो हमें बहुत खुशी हो रही है, ऐसा क्यों तो नहीं। बाबा कहते हैं ना, सन्यासियों के लिए भी निवृत्ति मार्ग में जो होते हैं, वो जो पूरा दुनिया जो एकदम नीचे गिरावट हो सकती थी, वो संभालते और थमाते हैं वो निवृत्ति मार्ग वाले जो ब्रह्मचर्य के पालन करते हैं, वो सब सन्यासियां। तो अब हमारी उठती कला जो होती है, जो हम सीढ़ी चढ़ते हैं, इससे क्या होता है, दुनिया की जब हम कुछ परसेंट आत्माएं, कुछ हजार लाख आत्माएं, 16,108 आत्माएं भी अगर इतना ये संकल्प में टिक जाए, एक संकल्प में बिंदु रूप में उठती कला की में टिक जाए अगर, हम्म, तो क्या होगा, ये दुनिया की जो ये गिरावट है वो एक समय पे जाकर थम जाएगी। इतना भी ज्यादा गिरावट हो जो चारों तरफ हो रहा है, वो एक जगह थमाने के निमित्त हम सबकी संकल्प बनेगा। तो ये है कि ये पूरी दुनिया के ट्रांसफॉर्मेशन के निमित्त हम बनते हैं। हम जब ऊपर उठते हैं तभी ये प्रकृति, ये सभी आत्माओं का भी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर वो मतलब उसके उससे ज्यादा वो नीचे नहीं गिरते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, पूरे दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं। तो ये नीचे उतरने का जो खेल है, ये शुरू भी हमने किया था और इसको खत्म भी हम ही कर रहे हैं ऊपर उठ के। हम ही निमित्त है ना, हम पूर्वज है। और बाबा ने कल साकार मूल्य में और एक चीज बताई कि सच तो बिट्ठो नच। तो ये जो सच्चाई है, बाबा कहते हैं कि सदा खुश रहने के लिए सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। तो हमें जो अपना पोतामेल है वो सच्ची सच्ची बाबा को देनी है, जो कुछ भी हो रहा है। ये सत्यता, सत्यता एक शक्ति होती है। और हम कौन है, बाबा ने कहा तुत के संतान है, तुत, है ना। जैसे कि लौकिक में भी आप देखेंगे कि कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखो उनके घर में डॉक्टर है, उनके पिता डॉक्टर थे, वो ये भी डॉक्टर बने, वो शिक्षक थे तो ये भी शिक्षक बने। तो सन सोज फादर ना। तो जैसे कि बाबा होता है वो ही ऐसे ही बच्चे होते हैं, तो बाबा ट्रुथ और बच्चे झूठ, ऐसा हो सकता है क्या। तो हमें ये सत्यता की शक्ति भरनी है। और बहुत सारे छोटी छोटी चीजों में भी होता है कि हम सत्यता को अपना नहीं पाते हैं। इतना हम हैबिचुएटेड हो गए हैं छोटी छोटी चीजों में। कहीं पे जा रहे हैं, पहुंचने वाले नहीं है, बहुत दूर है, तो बोलेंगे अभी पहुंच जाएंगे। अच्छा, फोन पे तो फोन आने के बाद, ये जो मोबाइल है वो आने के बाद तो झूठ बोलने की टेंडेंसी बहुत बढ़ गई है ना। तो बोल बोल पाते हैं इंसान एक दूसरे के साथ किसी भी समय कम्युनिकेट कर सकता है, तो झूठ भी बोल लेते हैं। तो इतना है भी, छोटी छोटी झूठ जो हमें मालूम तक नहीं पड़ता है कि अभी कर लेंगे, करेंगे शायद बहुत बाद में, आ, अभी कर लेंगे। जैसे कि बाबा ने कल अव्यक्त मूल्य में कहा ना कि वादा तो करते हैं मगर निभाते कितने हैं, भूल भी जाते हैं। इसी प्रकार से हम अपने आप से भी वादा करते हैं कि ठीक है, हम एकदम सत्यता को पकड़ के रखेंगे। हम्म, मगर होता ये है कि बहुत छोटी छोटी चीजों में हम सत्यता को छोड़ देते हैं बिना समझे।
कॉन्शियसली नहीं छोड़ते, उस वक़्त हम इतना हैबिचुएटेड है उससे। तो इसी प्रकार से हमें देखना है। हालाँकि बाबा ने कल काम विकार के विषय में कहते हुए ये बात कही थी, मगर सत्यता की शक्ति ये हमें हर चीज़ में अपनानी है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, नेक्स्ट कौन है? ओम शांति। जी, ओम सका शांति। हाँ, कल के साकार मुरली से पॉइंट्स हैं। बाबा की बाप की सकाश लेने के लिए हमें खुशबूदार फूल बनना है। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी बातें करनी है। सेकंड पॉइंट है, बाप उन बच्चों को याद करते हैं जो बच्चे जहाँ सर्विस देखते हैं और भागते रहते हैं, बाप उन बच्चों को याद करते हैं। थर्ड पॉइंट है, ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य अगर आकर बैठते हैं तो झट पता पड़ जाता है और 100 गुना दंड पड़ता है और अपने आप को वो नुकसान पहुंचाते हैं। फोर्थ है, जो करेगा सो पाएगा, हमको जानने की जरूरत नहीं, बाप से सदैव सच्चा रहना है। कहते हैं सच तो बिठो नच, बाप है ही ट्रुथ, तो बच्चों को भी ट्रुथ बनना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, हम तुमको अविनाशी रतन देते हैं, वे सबको तुम आगे बांटते जाओ। और अव्यक्त मूल्य से पॉइंट्स हैं, सम्मानधारी बच्चों को सारा कल्प समान होता है। सेकंड है, बाबा ने बच्चों को चरणों का दास से सिर का ताज बना दिया है। बाबा ने इतना बड़ा सम्मान दिया, ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप भी सम्मान करते हैं। फोर्थ है, बाप बच्चों को सदा अपने से आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं, हर रोज सिख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। फोर्थ पॉइंट है, जो हुआ वे भी वहा, जो हो रहा है वे भी वाह, जो होना है वे भी वाह। फिफ्थ पॉइंट है, बुद्धि को याद और सेवा में बिजी रखो तो सदा ही फल खाते रहेंगे। ओम शांति। शुक्रिया ओम शांति। आपका। अव्यक्त मुरली से पॉइंट है, बेफिक्र बादशाह वो है जिन्हें निश्चय है कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो भी अच्छा, क्योंकि कराने वाला अच्छे थे अच्छा है। इसे कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। और साकार मुरली से पॉइंट है, सादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसीलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। सेकंड पॉइंट, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। यहाँ बाबा ने कहा कि जो बच्चे बाबा की याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं उनको बाबा भी याद करते हैं। तो यहाँ एक बात है कि जिसने बाबा के प्रेम में आंसू बहाना सीख लिया, उसे कभी भी दुख के आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बाबा की गारंटी होती है। ओम शांति। जी, शुक्रिया बहन। नेक्स्ट निधि बहन है क्लास में। जी, ओम शांति। बाबा ने साकार मुरली में बोला है, फर्स्ट पॉइंट है बाबा का। बाबा कहते हैं दे दान तो छोटे ग्रहण, हम तुमको अविनाशी रत्न देते हैं, वह सबको देते जाओ तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वह उतर जाए और बृहस्पति की दशा में आ जाए। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। सेकंड पॉइंट है, बाप कहते हैं शांति का सागर तो एक बाप ही है, वह साथ ले जाते हैं। सुख धाम शांति धाम का किसको पता ही नहीं है। कलयुग में है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम पर है ब्राह्मण वर्ण, इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं है। अव्यक्त वाणी से पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि बाबा बच्चों को कितना बड़ा सम्मान देते हैं, ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं।
सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सीख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परमधाम से साकार वतन में आते हैं। वहां से भेजते नहीं, लेकिन आकर देते हैं। रोज याद पार मिलते हैं ना, इसलिए श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता, स्वयं बाप ने सम्मान दिया है। सेकंड पॉइंट है, बाबा कहते हैं अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का ही पूजन होता है, और एक जन्म ब्राह्मण बनते हो लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बहन। नितिका बहन। ओम शांति। ओम शांति। कल की अव्यक्त वाणी जो कि पूरी ही सम्मान पे थी, तो पूरी ही मुरली एक तरीके से आनंद से भरी हुई थी, क्योंकि हमें स्वमान खुद मान जो है स्वयं परम पिता परमात्मा दे रहे हैं। तो उसी मुरली से एक पॉइंट है कि जब बाबा ने कहा कि जब भी हम सेवा करते हैं, तो हम कोई कर्म करते हैं तो उसे सेवा अर्थ समझकर अगर हम करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। तो बाबा ने कहा था ना कि सेवा के निमित्त यह कर रहा हूं, तो सेवा आपके पास स्वतः ही आएगी, और जितनी सेवा करेंगे उतनी हमें खुशी बढ़ती जाएगी। तो ये आनंद का पॉइंट है। क्योंकि टाइम कम है तो मैं एक ही पॉइंट ले सकती हूँ। और साकार मुरली से पॉइंट है कि बाबा ने कहा कि आज बाबा हम बच्चों को याद कर रहे हैं। कौन से बच्चों को? जो सर्विसेबल हैं, मीठे स्वभाव के हैं, प्यार से बोलते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं, और खुशी खुशी जब वो बाबा को याद करते हैं तो उनके प्रेम के आंसू गिरते हैं। तो बाबा भी अपने सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार से याद करते हैं। तो यही सोच के हमारे मन में भी आनंद की अनुभूति होती है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बहन आपका। अच्छा, मुनेश बहन, आप कुछ शेयर करेंगे? मुनेश बहन अनम्यूट कर सकते हैं ग्रुप 7 से। मुनेश देवी बहन। चलो आगे बढ़ते हैं आज की मुरली की ओर। दीदी आई है? नहीं। तो नीतिका बहन हम रीड करते हैं, आप बीच बीच में रुक के समझा देना दीदी जब तक नहीं आती है। ठीक है? जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली का डेट है 5/12/89। टाइटल है सदा प्रसन्न कैसे रहे। तो आज अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चे प्रति बोले। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे। क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। एक तो स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, और साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। ये बाप दादा आज देख रहे हैं। और क्योंकि बाबा ने बताया परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। हमारा प्रत्यक्ष स्वरूप में क्या दिखाई देती है कि हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। प्रसन्नता। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें
रात दिन का अंतर है। 2 प्रकार की प्रसन्नता, अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। बाबा कह रहे हैं अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल की प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती है। ओम शांति। नितिका बहन। ओम शांति। जी दीदी। दीदी एक्चुअली मुरली बहुत लंबी है, तो आप अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप कैरी ऑन कर लीजिए, जहाँ रुकना होगा फिर देख लेंगे, क्योंकि बहुत लंबी मुरली है आज। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आगे बाबा ने कहा, जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब हम जैसे कि बहुत धूप है मानो और हम कोई वृक्ष की छाया में गए, तो फलदायक वृक्ष क्या करते हैं, जो भी बड़ा सा वृक्ष होता है उसमें हमें शीतलता का महसूस होता है। तो बाबा वही उदाहरण दे रहे हैं कि फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है। ऐसे परमात्मा प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपनी प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। तो कितना श्रेष्ठ है ना, परमात्मा प्राप्तियों की फल संपन्न जो रूहानी प्रसन्नता वाली आत्माएं हैं, उनमें क्या विशेषता होगी कि दूसरे को भी अपनी प्राप्तियों की छाया में, जो भी हमारी प्राप्तियां है, कितने सारे तो प्राप्तियां है, प्राप्तियों की तो लिस्ट निकालेंगे तो लंबी लिस्ट निकल जाती है ना। तो दूसरों को भी वो प्राप्तियों की छत्र छाया में लाकर तन मन की शांति और शक्ति की सॉरी अनुभूति कराती है। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूरज की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देता है। तो प्रसन्नता के वाइब्रेशन कितना स्ट्रांग है कि सूरज की किरणों के समान वायुमंडल को, व्यक्ति को सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देता है। तो बाबा जो बोलते हैं ना कि परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, आपकी स्थिति सदा उच्च रहना चाहिए। तो ये अगर प्रसन्नता की स्थिति में हम टिके हुए हैं, हमें रूहानी प्रसन्नता वाली आत्माएं हम हैं, तो हम क्या हो जाएंगे, सूर्य की किरण के समान हो जाएंगे। और वायुमंडल, व्यक्ति, वातावरण कैसा भी हो, उसमें हमारी स्थिति पर तो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, परंतु क्या होगा, वो वाइब्रेशन उस वायुमंडल में भी फैलेगा। और वो जो व्यक्ति है जिसमें अभी शायद भूत की प्रवेशता हुई है, कोई भी, जैसे कि दीदी ने एक बार मुरली में बताया था ना कि कोई अगर ऐसी वाली आत्माएं आपके सामने आ रही है कि जो आपकी पेपर ले रही है, उस समय सोचना है कि उसके कंधे पर रावण बैठा है। तो ऐसी जो जो रावण की अभी पिंजरे में है, वो वाली आत्माएं जो अभी उतना उतना अच्छा पार्ट नहीं प्ले कर रही है, अगर हम देखें तो ड्रामा में, तो वो मगर अपना पार्ट बहुत खूबियों से प्ले कर रही है, वो वाली आत्माओं की स्थिति भी बदल जाती है। तो वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती है। बहुत खर्चा करके ये स्थूल वस्तुओं में प्रसन्नता ढूंढती है। आप लोगों ने क्या खर्चा किया, बिना पैसे खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना। हम सबकी कितनी विशेषता है कि हमें कुछ भी देना नहीं पड़ता है और
बाबा हमें देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं। वह औरों की मदद से प्रसन्न रहते हैं। बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे, क्या देखा? तो दुनिया के जो आत्मा है वो औरों की मदद से प्रसन्न रहते हैं, और हम क्यों प्रसन्न रहते हैं? क्योंकि हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। बाबा मिला हम सबको, भगवान के साथ रहते हैं तो हम सदा प्रसन्न रहते हैं। तो बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रहे थे, क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे है प्रसन्न रहने वाले। सदा सब ही है। प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। तो बाबा प्रसन्नता को 3 प्रकार के डिवीजन में डिवाइड कर रहे हैं कि स्वयं से प्रसन्नता, दूसरों द्वारा प्रसन्नता, सेवा द्वारा प्रसन्नता। अब आगे बाबा बोल रहे हैं, अगर तीनों में प्रसन्नता है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है, और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वो तो सदा सफलता मूर्त है ही है। तो तीनों प्रकार की जो प्रसन्नता है, स्वयं से प्रसन्न, दूसरों द्वारा प्रसन्न, सेवा द्वारा भी प्रसन्न, तो इसमें भी तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया। तो बाप दादा के प्रसन्न करने का ये विधि क्या है? ये तीनों में प्रसन्नता। तो अगर और बाबा बोलते हैं ना, जो प्रभु प्रसन्न होता है वो लोग प्रसन्न स्वतः ही हो जाता है। तो बाबा को प्रसन्न किया तो सदा सफलता मूर्त हो ही जाएंगे। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। तो क्या होता है, हम बहुत सारी चीजों में हो जाता है कि हम खुद से ही अप्रसन्न है, असंतुष्ट है। उतना हमें अपनी ही पार्ट को देखते हुए हम प्रसन्न नहीं रह पाते। अरे ये भी नहीं हुआ, आज वो भी नहीं हुआ, ऐसे ऐसे मतलब ख्यालात चलते हैं। प्रसन्नता की जो सदा प्रसन्नता वाली स्टेज है वो हमारी नहीं रहती, वो दिल शिकस्ती की स्टेज भी कभी कभी आ जाता है। तो बाबा बोल रहे हैं ना कि सदा प्रसन्न है, प्रसन्न में अंतर है। तो ये सदा वाला जो शब्द है ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, पहला ओम पहला पाठ। शांति। हाँ जी बहन, ओम शांति। इसमें जैसे बाबा मिलन की मुरली में भी बाबा ने स्पेशली बताया था कि सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं क्या क्यों की क्यों में लगे रहते हैं, और वो हर पल ज्ञान के पॉइंट्स को भूल जाते हैं, तो इसलिए भी उनके अंदर अप्रसन्नता का कारण रहता है। वो बाबा के मेन ज्ञान को भूल करके इसी में खो जाते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, तो सदा प्रसन्न इसलिए नहीं रह पाते। ओम शांति। जी बहन, बहुत अच्छा। तो क्यों क्यों की क्यों में हमें नहीं फंसना है। तो बाबा कह रहे हैं, पहला पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। तो पहला पहला पाठ क्या है? वो 7 डेज कोर्स में हम पहले बात जो सीखते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, छोटा सा बिंदु हूँ। ये जो जाना, यही हमारा अंतिम तक चलता है। हर एक मुरली में बाबा ये कहते हैं, खुद को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा को याद कर। तो ये बाबा कह रहे हैं कि पहला पहला पार्ट मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जानते हैं हम, मतलब नॉलेज तो मिल गया कि मैं कौन, मगर इसका रियलाइजेशन हर वक्त नहीं रहते, भूल जाते हैं हम। बार बार देहभान में चले आते हैं। जैसे कि बाबा ने मुरली में कहा ना, देह और देही अभिमानी का जो पाठ है ये भी अभी चलता है। तो हमें देह को याद नहीं करना है, देही अभिमानी बनना है, मैं कौन का पाठ पक्का करना है। तो ये छोटा सा संगम युग में ही हमें पता चलता है ना। तो ये बार बार खुद को याद दिलाना होता है, भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिए हैं, उसको भूल जाते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्ष का अधिकारी बनाया है, फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है। तो बाबा का जो भी वर्षा है तो वो हमारा है। कल की मुरली में ये आया था ना कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये 100 का राज्य क्या है? कि हमारी खुद की ही कर्मेंद्रिय पर राज्य और विश्व राज्य। और ये पूरा ही है क्या? बाबा का वर्षा, कि हम 100 राज्य अधिकारी बनते हैं, वो भी बाबा का वर्षा है। और हम विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं, 21 जन्म की वर्षा, वो भी बाबा का वर्षा है।
तो ये बाबा ने कहा कि बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है, किसी को पूरा, किसी को आधा वर्षा नहीं दिया है। किसी को आधा व चौथा मिला है क्या? आधा मिला है या आधा लिया है? मतलब देने वाला तो दे रहे हैं, अब हम क्या ले रहे हैं? हम क्या आधा ले रहे हैं, क्या चौथा ले रहे हैं? तो बाबा पूछ रहे हैं कि किसी को आधा या चौथा मिला है क्या? तो आधा मिला है या आधा लिया है। बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान व वर्षा दिया है। ऐसा नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई नहीं दी, आपने लिए नहीं रखी। सर्वगुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है। तो हमें चेक करना है, सबने ली ना? यहाँ पे जो भी बैठे हैं, बाबा की सभी गुण और शक्तियां, सब कुछ लिया है ना? बाबा तो दे रहे हैं, बाबा तो खुला भंडार है। तो हमने लिया है या नहीं? किसी भी शक्ति या किसी भी गुण की अगर कमी महसूस होती है तो उस पर हमें वर्क करनी होती है। तो हमें पता पड़ जाता है, क्योंकि हम तो योगी आत्मा है बाबा के साथ, हर वक्त कनेक्शन जुड़ते रहते हैं हमारा। हाँ, बीच बीच में अगर टूट भी जाता है, मगर हमें तो ये रियलाइजेशन हो ही जाता है कि हमें ना ये शक्तियों की कमी है, अभी ये भरना है, ये गुण की कमी है, इसको भरना है। तो उस पर अलग से टाइम देकर उस पर वर्क करना होता है, ताकि बाबा तो दे रहे हैं, हम ले क्यों नहीं पा रहे? वो उसका रीजन ढूंढना है कि हमारे अंदर क्या वो चीज है सूक्ष्म, अ, जिसकी वजह से हम वो शक्तियों की महसूसता नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही हम ये सोचेंगे तो हमारा ये जो चेकिंग पॉइंट होता है, तो हमें रियलाइज हो जाएगा कि कौन सी वो बाधा है। और उस पर काम करेंगे तो धीरे धीरे वो शक्तियां भी हमें धारण होती जाएगी, वो गुण भी धारण होती जाएगी। किसी को बताने के लिए नहीं होता है, मगर खुद पर वर्क करके खुद को चेंज करना होता है। लेकिन बाप द्वारा, आगे बाबा कह रहे हैं, लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई है उनको स्वयं में समा नहीं सकते हैं। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना ना आए व साधनों को यूज करना ना आए तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। तो बाबा कह रहे, बाबा ने दिया है मगर हम यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि किसी के पास जैसे कि बहुत धन है, बैंक बैंक में पड़ा हुआ है, या फिर घर में ही है, खर्च नहीं कर रहे, तो क्या होगा? उसको यूज में आया नहीं, और बहुत धन होते हुए भी अच्छे से गुजारा नहीं कर रहे, तो क्या होगा? उसको सर्व प्राप्तियों संपन्न तो कहीं कहेंगे ना, प्राप्तियों से वंचित रह जाएंगे। ऐसे सब प्राप्तियों व खजाना सबके पास है, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कार्य में लगाने की विधि। तो किसी भी चीज को, जैसे कि देखेंगे कोई भी हमारे पास जो विपन्स, मतलब जो भी होता है कि किचन में हम यूज करते हैं, वो छुरी या कुछ भी, नाइफ वगैरह, तो उसको अगर हम यूज नहीं करते बहुत दिन से, तो क्या हो जाता है? जंग लग जाता है ना। तो उसको हमें यूज में लाते तो धीरे धीरे शार्पन होता जाता है। तो हम कार्य में लगाना है, समय प्रमाण हासिल करना है। बाबा बोलते हैं ना कि अभी मान लीजिए जरूरत है हमें समाने की, और हमने आह्वान किया कि समाने की शक्ति आओ। वैसे तो वो परिस्थिति जब होता है तब क्या ऐसे बैठ के करेंगे आह्वान, आ जाओ समाने की शक्ति, ऐसे तो नहीं करेंगे। मतलब तुरंत होता है ना कि अभी समाने की शक्ति चाहिए, समा लेना है। ये किंतु बहुत तुरंत होता है। ऐसे नहीं आह्वान करेंगे आएंगे या नहीं आएंगे ये सोचेंगे, ऐसा नहीं। तो अगर उस समय हमने नहीं समाया, कोई सामने ऐसा परिस्थिति है, ऐसी व्यक्ति है जो बहुत गुस्सा कर रहे हैं सामने ऐसे, और उस समय आपने उस परिस्थिति में सहन नहीं किया, सहन शक्ति का आह्वान किया, मतलब तुरंत होता है, सहन शक्ति की उस समय जरूरत है, मगर आया नहीं वो, और आपने भी रिएक्ट कर दिया, तो हुआ नहीं, वो विधि नहीं हमने अपनाया, कार्य में नहीं लगाया, तो क्या होगा? वो हमारा सर्व प्राप्ति संपन्न जो खजाना है वो पूरा नहीं रहेगा। तो समय पर यूज करना नहीं आता है हमें, बाबा कह रहे हैं। फिर कहते हैं, मैं समझती थी कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया। तो परिस्थिति जो आती है, माया जो आती है, तो हमें चेक करनी आती है कि परिस्थिति,
वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, मगर जब परिस्थिति आती है तब हमारी स्थिति क्या है, वो ही तो हमारा चेकिंग है ना। हम्म, तो मैं समझती थी कि ये करना चाहिए, ये तो तब हो जाता है कि हम जैसे कि बाबा को, उसको क्या बोलते हैं, अजुआत दे रहे हैं। अभी समझती हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए। उस समय एक सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। तो एक सेकंड का है ना सभी। तो उस समय बाबा कह रहे कि उस समय एक सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई। तो सदा सफलता मूर्त, सदा प्रसन्नता, मतलब बाबा बाबा भी सदा प्रसन्न और सदा सफलता समाई हुई है। तो ये तो नहीं हुआ ना। तो अगर हम किसी किसी चीज में हार कर रहे हैं तो अभी सदा प्रसन्नता वाली स्टेज हमारी नहीं आई। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि चाहे एक सेकंड लेट किया, चाहे एक घंटा लेट किया, समय निकल तो गया ना। तो एक सेकंड किया या एक घंटे किया, तो समय तो निकल गया। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं और अप्रसन्नता की संस्कार इमर्ज होता है। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। तो ऐसे तो नहीं होते होंगे ना यहाँ पे कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, या फिर इस समय ये नहीं करना चाहिए था, उस समय सोचा था कि ये करना ना सही होगा, मगर अब समझ में आ रहा है ये गलत हो गया। तो इससे क्या हो जाती है, हार हो जाएगी ना। तो समझना तभी तभी है। बाद में सोचने से, पश्चाताप करने से क्या होगा, उस समय जो समय आप पश्चाताप कर रहे होंगे वो समय भी आपका निकल जाएगा। वो समय तो क्या, जिस समय आप ये जो परिस्थिति हुआ, वो समय तो हाथ से गया ही, फिर से आप पश्चाताप के समय भी एक्स्ट्रा उसमें एडिशन कर रहे हैं जो व्यर्थ में जा रहा है। तो पहले भी सुनाया था ना, 100 से अप्रसन्न रहने के मुख्य मुख्य दो कारण होते हैं। तो अब बाबा अप्रसन्नता के कारण बोल रहे हैं। दिल शिकस्त होना, और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता को व भाग्य को व चार्ट को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। तो ये तो नहीं होता होगा ना किसी को। तो 100 से अप्रसन्नता के कारण क्या होती है, दिल शिकस्त होना एक, और दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता को देख। हम तो गुण धारक है, हाँ, दूसरों की विशेषता को हम देखेंगे तो क्या होगा कि हम उसके गुण को धारण करेंगे। तो दूसरों की विशेषता को व भाग्य की चार्ट को देखकर ईर्ष्या उत्पन्न हमें तो नहीं होता होगा। हमें क्या होता है, हम विशेषताओं को धारण करते रहते हैं और दूसरों की भाग्य को देखते हैं कि अरे कितना अच्छा भाग्य है, कितना अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो क्या होता है, उसके लिए भी दुआएं निकलती है, ब्राह्मणी की मन से क्या निकलती है, दुआएं। तो ऐसा तो अच्छा। नहीं होता होगा। हाँ जी बहन। यहाँ पर एक पॉइंट है कि हमें दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद से ही कंपटीशन करना चाहिए कि कल हमने इतना पुरुषार्थ किया और अब हम और आगे कितना करें। तो बजाय कि दूसरों को देखने के, हमें स्वयं ही स्वयं से वो करना चाहिए, कंपटीशन की भावना। तो उससे फिर हम प्रसन्न भी रह सकते हैं, और जो ईर्ष्या करके जो हमारे पाप कर्म बढ़ते हैं फिर वो भी नहीं बढ़ेंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा बहन। जी बिल्कुल। हमें तो चार्ट अपनी देखनी है, पार्ट अपनी देखनी है, और हर दिन थोड़ा ही सही खुद को देखना है, एक कदम हाफ कदम भी आगे बढ़े हैं या नहीं। तो दूसरों की जो विशेषता है, जो भाग्य है, जो पार्ट है, उनके लिए वो वाह वाह है, मगर हम क्या है, हम भी तो हीरो एक्टर है। तो हमारी भाग्य भी वाह वाह है। खुद को भी देखकर वाह वाह की गीत निकलना चाहिए, दिल शिकस्ती की नहीं, हाय हाय की नहीं, है ना। कल के मूल्य में भी था। तो हमें ईर्ष्या ईर्ष्या तो भूत है ना, ईर्ष्या तो किसी से करना ही नहीं चाहिए। तो खुद को ही आगे बढ़ाते रहना है, खुद ही खुद की सबसे बड़ी टीचर बन जानी है। तो बाबा आगे कह रही है, हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि हमें इतना हिम्मत नहीं है, मतलब दूसरों की बात देख रहे हैं, ईर्ष्या भी हो रही है, मगर वो करने का हिम्मत नहीं है। तो हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। दिल शिकस्त भी कभी
प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि तो ये दिल शिकस्त होने का जो संस्कार है ना, अरे आज भी ये नहीं हुआ, अच्छा चलो ये करना था ये नहीं किया, अच्छा वो करना, जो कर रहे हो जैसा कर रहे हो उसमें ही खुश रहो। आज वो नहीं हुआ तो वो आज का ड्रामा में था ही नहीं तो नहीं हुआ, तो जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो होने वाला है वो तो और भी अच्छा होने वाला है ना। ब्राह्मणों का पार्ट ही इतने श्रेष्ठ है, भगवान के साथ ही जो भी किया जितना भी किया वो अच्छे से अच्छा किया, श्रेष्ठ कर्म किया। और जो नहीं हुआ थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया वो कल से नहीं होगा, आज अभी से नहीं होगा, बाबा को लिख कर दे तो दिल शिकस्ती में नहीं जाना है। और ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब क्यों उत्पन्न होता है कि दूसरों के देखकर हमें ईर्ष्या क्यों उत्पन्न होता है, कोई बताएगा कि हमारे अंदर ईर्ष्या की भाव क्यों उत्पन्न होती है? क्या ऐसा हमारे मन में चलता है जिसके लिए हम दूसरों की पार्ट देखकर हमें ईर्ष्या लगती है? कोई भी ग्रुप 7 से या फिर किसी और ग्रुप से भी बता सकते हैं हैंड रेज करके कि हमें ईर्ष्या की भाव क्यों आती है दूसरे आत्माओं की पार्ट देखकर? कोई बताना चाहेंगे? निष्ठा बहन। ओम शांति। जब हम देखते हैं कि सामने वाला कि कुछ हमसे अच्छा कर रहा है, वो चीज हमसे नहीं हो रहा है, तो ऐसी भावना आती है वहां पे कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, इनसे क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है इनमें। और कोई, और कोई बताएंगे? दीपिका बहन, आपको ओम क्या लगता शांति। अ, दीदी, ईर्ष्या तो नहीं होती, लेकिन हाँ, सीखने का भाव जरूर आता है कि जो सामने वाला आत्मा कर रही है तो मैं भी उससे कुछ सीखूं। और उससे बात करके पूछते हैं कि भाई आप इसको कैसे हैंडल करते हो, तो वही चीज जब हम अपने में आजमा लेते हैं तो फिर सफल हो जाते हैं। लेकिन ईर्ष्या का भाव नहीं आता, सॉरी। हाँ जी, ये बात है, ईर्ष्या का भाव नहीं आता, भले सीखने का सीखने भाव की इच्छा जरूर आता है रहती है। कि जब बाबा ने बोला है कि सब भाई भाई हैं और सब बाबा के बच्चे हैं, तो हर किसी में विशेषता देखो और आगे बढ़ते जाओ। ओम शांति। जी हाँ ब्राह्मण जी, तो कभी कभी सफलता से, दूसरों की सफलता से भी ईर्ष्या लोगों को होती है, लेकिन बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर तुम्हें दूसरों की सफलता अपनी सफलता नहीं लग रही तो तुम एक्यूरेट सेवा नहीं कर रहे हो। तो इसका इक्वेशन बाबा ने दिया था कि दूसरों की सफलता ही मेरी सफलता है, ऐसा समझो तो एक्यूरेट सेवा होगी। तो मैं भी कभी जाती हूँ तो मैं भी सोचती हूँ कि नहीं, ये सब हम सब एक ही है, अलग कोई है ही नहीं, हम सब एक ही है। उनका उन्होंने किया या मैंने किया, बात एक ही है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बहन। तो ये जो उम, जी कनिका बहन ने लिखा है जब स्वयं भरपूर नहीं रहते हैं, हाँ ये भी सही है। तो हाँ, तो हम तो बाबा के भगवान के बच्चे सर्व प्राप्तियों से संपन्न है ना। और दूसरी चीज है कि ईर्ष्या के भाव को हम तो सभी जो हमारी विकार है उसको चेंज करते हैं ना, पॉजिटिविटी में चेंज करते हैं। तो ये जो ईर्ष्या है ये तो अंश पंश है ना क्रोध का ही। हाँ, तो ये ईर्ष्या कब होता है? जब हम स्वयं संपूर्ण नहीं होते हैं। और और क्या है कि दूसरों को देखकर अगर ईर्ष्या हमारे मन में उत्पन्न हो रही है, उससे सीखने की प्रेरणा नहीं मिल रही है, तो हमें समझना है हमारे अंदर ही भरपूरता में कमी है। हम ही अभी तक वो स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए कि हम पूर्वज है, हम पालनहार है। और कोई भी किसी का भी सफलता हो रही है, कोई भी किसी का पाठ अगर वाह वाह तारीफ जोगे है, तो वो कौन है? वो तो हमारे ही बाबा के बच्चे हैं, हमारे ही भाई बहन है, मीठे भाई है, मीठे बहन है। उसको देखकर हमें दिल शिकस्त नहीं होना है, ईर्ष्या के भाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। हम्म, तो क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती है, इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती है। तो कल की मुरली में भी था ना, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। तो ये इच्छाएं ही है जो हमें ईर्ष्या उत्पन्न करती है। तो इसलिए बाबा बार बार बोलते हैं कि इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती है, बाबा जो मीठा बनाते हैं ना वो बनने नहीं देती है।
तो ऐसी आत्माओं की बाबा आगे कह रहे हैं कि हाँ जी बहन ओम शांति। आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है। ओम शांति। जी। हाँ जी बहन ओम शांति। हाँ, तो ईर्ष्या की जो बात चल रही है, ईर्ष्या का एक कारण ये भी है कि हम अभी तक बॉडी कॉन्शियस में हैं, हद में ही फंसे हुए हैं, बेहद विस्तार में अपनी बुद्धि को हमने नहीं लाया है। तो ईर्ष्या वाला मानव वश में हो जाता है रावण के, और बॉडी कॉन्शियस के कारण ही वो ईर्ष्यावश होता है, क्योंकि देह को ही देख रहा है ना, आत्मा को नहीं देख पा रहा। आत्मा तो गुणवान है स्वयं की भी और दूसरे की भी, तो वो आत्मा बंधन में है, कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं कर पाएगी। जी बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ, ये ईर्ष्या भी एक बंधन ही तो है, विकार है, देहभान है। देहभान ना होता तो विकार ही ना होता, ये ईर्ष्या ही ना होता। तो इसलिए बाबा हर पल कहते हैं कि आत्मा अभिमानी स्थिति में रहो, आत्मा भाई भाई को देखो। तो ईर्ष्या की कोई बात ही नहीं है। मैं आत्मा भाई, वह भी आत्मा भाई, मैं भी सतगुणी आत्मा, वो भी सतगुणी आत्मा। यही हमारी विचार चलेगा। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें। रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। तो बाबा कह रहे कि प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। उनसे भी आगे चलो तो लाख जो गाए हुए हैं, उन्हें में भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचानो। अभी तो 9 लाख तक पहुंची नहीं है। तो बाबा ने कहा कि हर एक आत्मा में विशेषता भरी हुई है। बाबा का हर एक बच्चा विशेष है। और बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो, उसको पहचानो और कार्य में लगाओ। सिर्फ ब्राह्मण जन्म की भाग्य की विशेषता को पहचानो, उसको पहचानो और कार्य में लगाओ। तो हमारी विशेषता क्या है, ये हमें ही पहचानना है। और विशेषता को कार्य में लगाएंगे, सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा, विशेषता बढ़ेगा। और दूसरों की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ, लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को लाएगी। तो क्या बोल रहे हैं पापा, अपनी विशेषता को, एक विशेषता को कार्य में लगाएंगे तो पीछे पीछे क्या होगा, बाकी सारी विशेषताएं भी आ जाएगी। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो गए, एक को एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता है, और दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाएगा, तीसरी लगाओ तो डॉट डॉट डॉट, मतलब 1000, उसके पहले लाख बनते जाएंगे ना। ये हिसाब तो आता है ना, कार्य में लगाना और बढ़ाना। दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। तो दूसरे का देखने का तो हमें बाबा ने सिखाया नहीं। बाबा ने क्या कहा है, सदा 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो अंदर झाको बच्चे, अंदर झाको, अंदर देखो, अंतर्मुखी बनो, खुद को चेक करो, चेंज करो। बाबा तो यही बताते रहते हैं। तो बाबा कैसे इसको मिला रहे हैं कि विशेषता एक आप सेवा में लगाओ तो उसके पीछे और भी विशेषताएं आती जाएगी। इसका क्या है कि एक के पीछे डॉट लगाओ तो बढ़ती जाती है, फिर डॉट लगाओ तो बढ़ती जाती है। कितना सुंदर बाबा कनेक्ट करते हैं, है ना। बाबा आगे कह रहे हैं कि जैसे देखो, बाप दादा सदा भोले भंडारी भोली दादी का मिसाल देता है। तो बाबा ने आज भोली दादी को याद किया। महारथी का नाम नहीं आएगा, लेकिन इनका नाम आता है। जो विशेषता थी वो कार्य में लगाई, चाहे भंडारा भी संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं की मिसाल गाई जाती है। तभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बात सुनाएंगी, तो भोली की भी सुनाएंगी।
भाषण तो नहीं करती, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई, दूसरे भी विशेष नजर से देखते हैं। तो जो भी विशेषता है जैसे कि भोली दादी की थी, तो हमें अगर भाषण करना नहीं आ रहा है तो हमें जो भी विशेषता है वो हमें कार्य में लगाते जाना है। तो उसी से क्या होगा, हम खुद भी विशेष बनेंगे और दूसरों की भी नजर हम पर पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि बाबा की नजर में हम आ गए, वही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे, विशेषता को कार्य में लगाओ। तो प्रसन्न रहने का यही विधि है, विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी, और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएगा। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो 100 से प्रसन्न रहते वो औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। सबसे बड़े से बड़ी सेवा आपकी प्रसन्ना मूर्त करेगी। तो सुना क्या चार्ट देखा? अच्छा, तो हमें क्या करना है, 100 से प्रसन्न रहना है, यही ओम विधि है। शांति। अच्छा, यहाँ जो बाबा ने कहा कि जो प्रसन्नता है उसका आधार क्या है, संपन्नता। संपन्नता आधार हमारे में कितनी संतुष्टता है कि जब हमें बाबा ही मिल गए तो हमें और किसी चीज की तरफ इच्छा रखनी ही नहीं है। तो इच्छा जो है वो हमें अच्छा नहीं बनने देगी। तो हम हमेशा ये सोचे कि हम एक संपन्नता मूर्त आत्मा है, हम संतुष्ट आत्मा है, तो हम हमेशा ही खुश रहेंगे। हमारी आंख किसी और उसमें जाएगी ही नहीं। जी, ओम शांति। आगे करें। आगे बाबा ने कहा, टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है, क्योंकि पंडा बनकर आती है तो मेहनत बहुत करती है। एक को सुखधाम से बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे। एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। सेंटर पर तो पैदल करती नहीं हो। जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना। आपकी बड़ी दादियाँ भी पैदल जाती थी। सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। आजकल तो आप सब बने बनाए पढ़ रहे हो, बने बनाए पर आए हो, तो लकी हो ना। बने बनाए सेंटर मिल गया है, अपने मकान हो गया है। पहले तो जमुना जमुना घाट पर रही थी। एक ही कमरा, रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था। तो दादियों ने कितनी सारी तकलीफ उठाई है। ऊपर करेंगे ना बहन। तो जैसे कि हम तो पूरी तरह से मक्खन निकल गया उसके बाद आए हैं, है ना। सब कुछ हमें बना बनाया मिल रहा है। स्क्रॉल करेंगे बहन ऊपर। ओम शांति, मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी, आ रही है। ऊपर स्क्रॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, हम उधर से पढ़ लेते हैं जो दूसरी तरफ से है। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले तो जमुना घाट पर रही थी, एक ही कमरा, रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था। लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। आप फल खाने के टाइम पर आई हो। जी, आगे कर सकते हैं बीबा बहन। जी, अब फल खाने की टाइम पर आई हो। बोया इन्होंने, खा आप रही हो। फल खाना तो बहुत सहज है ना। अब ऐसे फलस्वरूप क्वालिटी निकालो। समझा? क्वांटिटी अर्थात संख्या तो है ही, और ये क्वालिटी भी चाहिए। तो लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए। लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो। तो सिर्फ क्वांटिटी होने से भी नहीं होगा, तो क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी चाहिए। हम्म? अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। हर ग्रुप में टीचर्स भी आती, कुमारियां भी आती है, लेकिन निकलती नहीं है। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होना सोचना है। जो स्वयं ऑफर करता है वो निर्विघ्न चलता है, और जो
कहने से चलता, वो रुकता है फिर चलता है। वो बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई कोई सोचती है इससे तो बाहर रहकर सेवा करे तो अच्छा है, लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वो सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए हैं। कई मेहनत से छूट गए। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती हो ना। नौकरी और ये सेवा दोनों काम करने वाले अच्छे का, एक काम करने वाले अच्छे, उन्हों को फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता है। पर निर्बंधन है, फिर भी डबल पार्ट तो है ना। आपका तो एक ही पार्ट है। प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाना पड़ता है, एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का। आप तो सब बातों से छूट गए। अच्छा, तो बाबा ने समर्पण के विषय में कहा है और प्रवृत्ति के विषय में भी कहा है। दोनों ही अपनी अपनी जगह विशेष है। जिसका जो पाठ है वो ही अच्छा। आगरा जोन से बाबा राजस्थान से बात कर रहे हैं। सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। आत्मा अकाल है तो उसके तख्त भी अकाल तख्त हो गया ना। उस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। तो मैं क्या हूँ? तख्त नशीन आत्मा हूँ, अकाल तख्त नशीन हूँ, दिल तख्त नशीन हूँ। तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस स्मृति से 100 राज्य की स्मृति स्वतो आती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई नशा, राजाई खुशी स्वतो होती है। तो हम कौन से तख्त पर बैठे हैं? थोड़े है ना खुशी। तख्त नशीन माना 100 राज्य अधिकारी राजा हूँ। इस रीति से सभी कर्मेंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलेंगी। जो अकाल तख्त नशीन समझकर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है। अकाल तख्त नशीन तो दिल तख्त नशीन। बाबा कह रहे हैं क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर ना देह है, ना देह के संबंध है, ना पदार्थ है, एक बाप ही संसार। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। तो कितना सुंदर सम्मान है ना। मैं अकाल तख्त नशीन सो बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। बाप के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा ना कोई है। तो बाबा के दिल में कौन रहते हैं? जो सिर्फ बाबा को ही संसार बनाया है। तो डबल तख्त हो गया। जो सिखिलदे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाप भी कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिलता है वो दूसरी जगह बैठेगा। क्यों? तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में, मिट्टी में नहीं आओ। देह को मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसे कहते हैं ना। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। तो सुना, हम मिट्टी से क्यों खेले जो हमें इतना सुंदर तख्त मिल रहा है, बाबा का दिल तख्त मिल रहा है। अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन है ना हम। तो हमें बार बार देह में आकर मिट्टी से नहीं खेलना है, देह अभिमानी होकर रहना है, बाबा के दिल तख्त पर ही बैठना है। तो जब भी कहीं पे बैठे, कहीं पर भी बैठ रहे हैं, सोचे कि मैं बाबा के दिल तख्त पर बैठ रही हूँ। मैं अकाल तख्त नशीन हूँ, बाबा के दिल तख्त पर बैठ रहा हूँ, बैठ रही हूँ, जो भी है। जो रॉयल बच्चे होते हैं वो कभी मिट्टी में नहीं खेलते। परमात्मा बच्चे तो सबसे रॉयल हुए। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ा थोड़ा दिल होता है मिट्टी में भी देख ले। कई बच्चे की आदत मिट्टी खाने की व मिट्टी में खेलने की होती है। ये लौकिक में भी होता है ना। कई बच्चे मिट्टी खा भी लेते हैं, छोटेपन में सभी ने किया होगा शायद कि मिट्टी को खेलते खेलते मुंह में हर चीज बच्चे मुंह में डाल देते हैं ना। तो मिट्टी भी बहुत सारे बच्चे ने खाई है। तो ऐसे तो नहीं है ना
63 जन्म मिट्टी से खेला, अब बाप तख्तनशीन बना रहे हैं। तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे? जो मिट्टी में खेलता है वो मैला होता है। तो आप भी कितने मैले हो गए। अब बाप ने सच्चे बना दिया। सदा इसी स्थिति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं होते हैं। तो अब कितने रॉयल है ना, हमारे लिए सीट है। कल भी बाबा ने मुरली में कहा था ना कि जिसके लिए जो सीट होता है वो उसी पर बैठेगा ना। तो हमारा सीट क्या है? बाबा का दिल तख्त है, अकाल तख्त है। तो बार बार हम सीट से उतर कर मिट्टी से क्यों खेले? छोटेपन में कर लिया, 63 जन्म से वो हो गया, वो छोटापन था। अब तो बड़ा हो गए ना हम। अब दिल तक पे नहीं उतरेंगे। कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया। हम्म, तो क्या है शरीर का पेपर? हम इस ग्रुप में जो मिनी मिनी ग्रुप है उनमें भी बहुत सारे आत्माओं को हो रही है ना, जिसके लिए साकार सेवा चल रही है। तो तो जिनकी भी ये शरीर का पेपर है उनके लिए बाबा बोल रहे हैं अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वो तो अंतिम है, वो तो होगा ही। लेकिन आत्मा पावरफुल है। हम सबकी आत्मा, हम आत्माएं क्या है? बहुत पावरफुल है ना। सर्वशक्तिमान के साथ कनेक्शन जुटा हुआ है, वो पावर हाउस के साथ सदा कनेक्शन जुटा हुआ है। तो हम पावरफुल आत्मा हो गए। शरीर के साथ आत्मा कमजोर ना हो। तो सदा याद रखना कि डबल तख्तनशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अच्छा, दूसरा है सभी संतुष्ट होना। संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। बाबा का जो ये मुरली होता है, जो भी जोन के साथ बाबा बोलते हैं ना, मुरली का ही कंटिन्यूएशन होता है, लिंक होता है। तो बाबा बोल रहे हैं सभी संतुष्ट होना। संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी अप्रसन्न, कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं। कभी किसी बात से अप्रसन्न नहीं होते हो? आज ये कर लिया, आज ये हो गया, कल वो हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो। सदा प्रसन्न चित रहने वाले अपनी रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। जो बाबा ने ऊपर कहा है, ऐसे नहीं। मैं तो प्रसन्न रहता ही हूँ, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर। यह रिजल्ट, यह प्रत्यक्षता कि हम प्रसन्न है या नहीं। तो और किसी को भी प्रसन्न कर सको, ऐसे हो या अपने तक ही प्रसन्नता ठीक है। दूसरों को भी करेंगे फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेजे ना। ये टाइम और ये तारीख याद रखना। हाँ, ये पत्र लिखो, ओके, ओके हूँ, और सब मेरे से भी ओके है। वाह। बाबा कुछ दिनों से बोल रहे थे सिर्फ पत्र लिखो, ओके। और आप आज बाबा ने कहा लिखो क्या? ओके हूँ। और उसके साथ क्या लिखो? सब मेरे से भी ओके है। ये 2 लाइन लिखो बस। मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके है। इतना खर्च क्यों करते हो? ये तो 2 लाइन कोई कार्ड पर ही आ सकती है, और बार बार भी नहीं लिखो। नहीं तो रोज कार्ड भेज देते हो। रोज नहीं भेजना, मास में 2 बार, 15 दिन में एक ओके का कार्ड लिखो। और कथाएं नहीं लिखो, अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। अच्छा, बाबा को ना हमारा ओके का समाचार ही चाहिए। तो जिस दिन ओके नहीं होंगे उस दिन नहीं लिखना, मगर मास में 1-2 बार तो आप ओके जरूर होंगे। उस समय जरूर से लिखना कि बाबा ओके है, बाबा सब ओके, सब मुझसे ओके है। गुजरात ग्रुप। सदा अपने को बाप के सिकलधे समझते हो? सिकलधे अर्थात बड़े सिख से बाप ने हमें ढूंढा है। बाबा ने ढूंढा हमें। बाप ने बड़े सिख व प्रेम से आपको ढूंढा है। आपने ढूंढा लेकिन मिला नहीं, परिचय ही नहीं था। तो मिले कैसे? लेकिन बाप ने आपको ढूंढा, इसलिए कहते हैं सिकिलधे। तो बाबा ने हमको ढूंढा, इसलिए हम कौन बन गए? सिकिलधे। तो जिसको बाप ढूंढे वो कितने भाग्यवान होंगे। दुनिया वाले बाप को ढूंढ रहे हैं और आप मिलन मना रहे हो।
कितने थोड़े हो, बहुतों का पाठ है ही नहीं, थोड़ा का पाठ है, इसलिए गाया हुआ है कोटों में कोई। अक्षुनी सेना नहीं गाई हुई है, कोटों में कोई गाया हुआ है। तो ये खुशी व स्थिति सदा इमर्ज रहे, हर कदम में खुशी अनुभव हो। अल्पकाल की प्राप्ति वालों के चेहरे पर वो प्राप्ति की रेखा चमकती है। आपको तो सदाकाल की प्राप्ति है, तो चेहरा सदा खुशी में दिखाई दे, उदास ना हो। जो माया का दास बनता है वो उदास होता है। हम तो माया के दास है ही नहीं। आप कौन हो, माया के दास हो या मालिक हो? मा, मालिक है बाबा। माया को अपनी अथॉरिटी से भगाने वाले हो। ऐसे आत्मा कभी उदास नहीं हो सकती। कोई फिक्र कोई फिक्र ही नहीं है ना। कोई फिक्र या चिंता होती है तो उदास होते हैं। आपको कौन सी चिंता है? पांडवों को चिंता है? बाबा पूछ रहे हैं, पांडवे आपको चिंता है? कमाने की, परिवार को पालने के लिए पैसे की चिंता है। लेकिन चिंता से पैसा कभी नहीं आएगा। मेहनत करो, कमाई करो। बाबा आज कह रहे हैं मेहनत करो, कमाई करो, लेकिन चिंता से कभी कमाई में सफल नहीं होंगे। बाबा आगे कह रहे हैं चिंता को छोड़कर कर्मयोगी बनकर काम करो, तो जहाँ योग है वहाँ कार्य कुशल होगा और सफलता होगी। तो जहाँ पर हमारी कनेक्शन जुटा हुआ है वहां पर हमारा सफलता निश्चित है। चिंता से कभी पैसा नहीं आएगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैसे हम पैसा कमा रहे हैं? चिंता कर कर के कमा रहे हैं, अरे क्या होगा, कैसे होगा, तो वो चिंता ही पैदा करेगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा दिन ब दिन चिंता। जैसे बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। और खुशी खुशी से काम करेंगे, कमाई करेंगे तो वो पैसा भी खुशी दिलाएगा। वो 2 रुपया भी 2,000 का काम करेगा, और वो 2 लाख 2 रुपए का काम करेगा। कितना फर्क है। इसलिए चिंता क्या करेंगे? सच्चे दिल वालों को सच की कमाई मिलती है। बाप भी दाल रोटी जरूर देते हैं, अंत तक मिलेगा हमें दाल रोटी। सुस्त रहने वाले को नहीं देंगे। काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले हिसाब भी तो चुकता करने हैं ना। लेकिन चिंता से नहीं, खुशी से। बाबा कह रहे कोई भी काम करो, जोग जुक्त होकर करो। तो हम कुछ भी करें, जोग जुक्त होकर करें, चिंता मुक्त होकर करें, खुशी खुशी से करें। जोगी का कार्य सड़े और सहज और सफल होता है, ऐसा अनुभव है ना। हाँ जी बाबा, याद में कोई भी काम करते हो थकावट नहीं होती। खुशी खुशी से करते तो थकते हो, खुशी खुशी से करते तो थकते नहीं। मजबूर होकर करते तो थक जाते हो। बाप ने डायरेक्शन दिया है, जोक से हिसाब किताब चुकतू करो। तो बाप के डायरेक्शन पर खुशी खुशी से वो काम भी करो, मजबूरी से नहीं। ये तो मालूम है कि वो बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने से और भी बड़ा बंधन हो जाएगा। कहना नहीं है कि बंधन है, बंधन है। माताएं बहुत करके कहती है कब तक हमारा बंधन रहेगा, ये भी क्या बंधन बन गया। ये तो मालूम है कि ये बंधन है, लेकिन अब ये सोचो कि योग से बंधन मुक्त कैसे बने। ये भी ज्यादा नहीं सोचो। सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। सोचते सोचते मानो उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या होगा। बंधन है यही सोचते जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, पिंजरे में ही जाएंगे ना। तो जिनका भी बंधन है, आज से बंधन समाप्त है। वो सोचना ही नहीं है कि बंधन है। अंत में अगर बंधन याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा, और खुशी खुशी से जाएंगे तो एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, खुश रहो। क्या करे, कैसे करे, ये गीत नहीं गाओ, खुशी के गीत गाओ। अच्छा बाबा, ऐसे ही करेंगे। हम्म प्रवृत्ति वाले थकते तो नहीं होना। सेवा समझकर करो, बंधन समझकर नहीं करो। सेंटर पर भी आ जाएंगे तो वहां भी सेवा के बिना तो नहीं रहेंगे। सेंटर पर भी आ जाएंगे तो वहां भी सेवा के बिना तो नहीं रहेंगे। तो वो भी सेवा समझ कर करो, अपने मन से नहीं बंधो, लेकिन डायरेक्शन से पिछला हिसाब किताब चुक तो कर रहे हैं।
मजबूरी से नहीं, प्यार से करो। फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। हंस हंस के काम करो। जैसे जैसे खेल कर रहे हो, बिजनेस करो, दफ्तर का काम करो, लेकिन खेल खेल में करो। तो खेल में मजा आता है ना, खेल में थकते नहीं है। तो ये भी एक खेल कर रहे हैं, ऐसी अवस्था सदा रहे। सदा यही याद रखना कि हमें संग बाप ने कोटों में से कोई चुना है। बाप ने ढूंढा और अपना बना लिया। इसी नशे व खुशी में हर कार्य करते सफलता मूर्त बनते चलो। यही स्थिति वरदान रूप बन जाएगी, शक्तिशाली बना देगी। आगे बाबा ने कहा, सदा अतीन्द्रिय सुख में रहते हो। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख, इंद्रियों का सुख नहीं, लेकिन आत्मिक सुख। अच्छा, टाइम तो थोड़ा सा कम है, और कितना है दिखाएंगे? अच्छा, आगे पढ़ना। 5 पेजेस हैं अभी, 12th पेज पे अभी हैं अभी। तो क्या करें, कंटिन्यू करें या फिर यहाँ पे स्टॉप करें? या फिर शॉर्ट में कर लीजिए। ओम शांति। बीवा बहन, थोड़ा शॉर्ट में करके ना पीपीटी ग्रुप में भेज दी जाएगी। आप थोड़ा समराइज फॉर्म में कर लीजिए, जो हाईलाइटेड है ना उन पर अच्छा, थोड़ा सा वो कर लीजिए। पीपीटी को ग्रुप में भेज देंगे। अच्छा, ठीक है। ओम शांति। चलो बाबा, आपने क्या हाईलाइट किया है वही पढ़ते हैं सब मिलकर। तो अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख, इंद्रियों का सुख नहीं, लेकिन आत्मिक सुख। बाबा ने कहा, सदा सुख हो, दुख का नामो निशान ना हो। इंद्रियों के सुख के अनुभवी भी हो और अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भी हो, तो क्या अच्छा लगता है? बाबा ने कहा, सदा अतीन्द्रिय सुख में रहने वालों के पास दुख का नामो निशान नहीं आ सकता। हम्म आगे बाबा ने कहा कि आपका स्लोगन है, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख दे तो उसे भी परिवर्तन कर आपको सुख दे दो। उसको भी सुखी बना दो। सुखदाता के बच्चे हो, सुख देना और सुखी रहना, यही आपका काम है। अच्छा, फिर अमेदा ग्रुप के कुमारियों के साथ बाबा ने कहा, कुमारियों का लक्ष्य क्या है? टोकरी उठानी है या ताज पहनना है? बाबा ने कहा, कॉलेज में पढ़ती है, उन्हों का लक्ष्य क्या है? ऐसा तो नहीं सोचते हो, ताज तो सदा श्रेष्ठ होता है, टोकरी वाले को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। बाबा ने आगे कहा है, वो तो मजबूरी से टुकड़ी उठाते हैं। तो बाबा ने कहा, कोई नौकरी करते हैं तो जरूर कोई मजबूरी होगा, या तो मन की मजबूरी या संबंधियों का मजबूरी, या तो मौज है या तो मजबूरी है, दोनों में से एक तो है। क्योंकि समय, बाबा आगे कह रहे हैं, क्योंकि समय कम है और समय अचानक ही आता है, बताकर नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं जो करना है वो अब करो। कई सर्कमस्टेंस है और जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के डायरेक्शन से करते हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं। तो कुमारिया क्या सोचती है, हॉस्टल में क्या क्यों रहती हो? घर में भी तो पढ़ाई पढ़ सकती हो, सेंटर में भी आ सकती हो, फिर हॉस्टल में क्यों रहती है? माँ बाप याद नहीं आते? बाबा कहते हैं, बीमारी के टाइम पर माँ बाप याद आते हैं, पक्की है। और बाबा ने कहा, ये भी ड्रामा में लक्की कुमारिया हो गई, तो बचपन से श्रेष्ठ संग मिला है, बाबा का जी, संग। ओम शांति। तो जी, बेसिकली इस पैराग्राफ में बाबा कुमारियों को कह रहे हैं कि वो नौकरी की टोकरी क्यों उठा रही हैं। वो बाबा की सेवा में भी लग सकती हैं, लेकिन कई बच्चियां ऐसी हैं जो मजबूरी के कारण ही नौकरी कर रही हैं, तो वो कर सकती हैं। लेकिन आजकल जो कुमारियां हैं जो शौक से जॉब करना चाह रही हैं, उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि ये टोकरा मत उठाओ, बाबा की सेवा में लग जाओ। ओम शांति। अच्छा। आगे बाबा ने कहा, हर एक के पाठ की अपनी अपनी विशेषता है, हर एक की विशेषता अलग और महान है। एक दो के पाठ को देखकर खुश रहो, अपने पाठ को कम नहीं समझो, जो बाबा ने पहले भी कहा। पंजाब ग्रुप से बाबा कह रहे हैं, सदा अपने को संगम युगी बेपरवाह बादशाह हूँ ऐसे समझते हो, और पुरानी दुनिया की कोई परवाह नहीं, परवाह थी
पार ब्रह्म में रहने वालों की। वो तो पा लिया, अभी क्या परवाह। तो बेपरवाह बादशाह हो, गुलाम नहीं। इस बादशाही जैसे और कोई बादशाही नहीं, क्योंकि ये बादशाही डायरेक्ट बाप ने दी है। आपको स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया है। ये राज तिलक पक्का लगा हुआ है या मिट जाता है? अभी अभी राजा और अभी अभी गुलाम, ऐसे खेल तो नहीं करते हो? जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? बाप को या आपको? बाप जाने। तो बाबा ने कहा, ऐसे तो नहीं, थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को छिपा कर रखे हो, मनमत को छिपा कर रखे हो। अगर श्रीमत पढ़े तो बाप के हवाले है। सच्चे दिल से बाप के हवाले सब कुछ कर दिया तो उसकी निशानी सदा डबल लाइट होंगे, कोई बोझ नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है तो इससे सिद्ध है कि बाप के हवाले नहीं किया। जब बाप ऑफर करता है कि सब बोझ मेरे को दे दो और तुम हल्के हो जाओ, तो क्या करना है चाहिए? ऐसा सर्वेंट फिर नहीं मिलेगा। अनेक जन बोझ रहकर देख लिया, बोझ से क्या हुआ, नीचे ही होते हैं। अब डबल लाइट बन उठते रहो, तन मन धन सब ट्रांसफर कर दो। संबंध का बोझ, कोई कहते हैं और कोई बोझ नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा संबंध का बोझ है, तो सर्व संबंध बाप से नहीं जोड़ा है तब बोझ है। वायदा है सर्व संबंध एक बाप से, तो कोई बोझ नहीं। कहा भी रहते बाप को भोग लगा कर खाते हो तो ब्रह्मा भोजन खाते हो। ब्रह्मा भोजन खाओ, खूब नाचो और मौज मनाओ। अभी मौज में नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? अच्छा, बॉम्बे ग्रुप से। अभी अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को जानते हो, मैं कौन हूँ और क्या हूँ? ऊपर करो भाई। फिर से अटक गया है। ओम शांति, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, 1 मिनट। अच्छा, जी, तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि समय की रफ्तार तीव्र है या आपकी, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि समय आपको चेंज ना करे, आप खुद पहले से ही परिवर्तन हो जाए। तो आगे बाबा ने कहा, तो जो समय की रफ्तार तीव्र है या आपकी, उसे क्या कहेंगे? तो बाबा ने कहा कि आप कहते हो कि मैं स्वयं मास्टर रचयिता हूँ, या समय रचयिता है आपका। तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ में तीव्र गति का आधार क्या है? कि डबल लाइट बनना। बिना डबल लाइट बने तीव्र गति नहीं हो सकती। और डबल लाइट बनने के लिए हमें एक शब्द याद रखना है कि मेरा बाबा। बाबा ने कहा कि कोई भी बात आ जाए तो हमें क्या कहना है? सिर्फ मेरा बाबा, और तब हमारी सारी समस्या पूरी खत्म हो जाएगी। पहाड़ रुई बन जाएगा, और राई भी नहीं, रुई बन जाएगी, जिसे हल्के होके हम उस समस्या से पार हो सकते हैं। बुद्धि में बाबा कहा और टच होगा कि यह ऐसे होगा। तो कोई भी समस्या आए, सिर्फ हमने क्या कहना है? एक बाबा शब्द। बाबा की महिमा में हम क्या कहते हैं? मुश्किल को आप सहज बनाने वाले हो। तो जो बाबा की महिमा है वह आपकी महिमा है। आगे बाबा बीवा बहन याद प्यार ले लीजिए। अच्छा, बाबा ने आज सबको मीठे मीठे याद प्यार दिया है। सभी बाबा के संग, बाबा के सम्मुख, बाबा का हाथ मस्तक पर, बाबा हाथ फैलाते हुए याद प्यार दे रहे हैं। सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इंसेंसिबल आत्माओं को सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हमें सदा ऐसे प्रसन्न रखने वाले, सदा विशेषताओं से संपन्न करने वाले प्राण प्यारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को स्नेह से याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाप दादा, शुक्रिया बाप दादा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर वाणी बाबा ने चलाई, और
बहन ने बहुत ही उससे सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया, इतने सुंदर वाइब्रेशंस बनाए, इतने पावरफुल वाइब्रेशन बनाने के लिए नियमित बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। प्रश्न ले लेते हैं। टाइटल है सदा प्रसन्न कैसे रहेंगे। पहला प्रश्न है, आपको बताना है संपन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। क्या ये? गलत है, वो है प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का आधार है। जी जी जी, प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का आधार है जी। नेक्स्ट ले लेते हैं, जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वह तो सदा प्रसन्नता मूर्त है ही है। राइट है। जी, वैसे राइट है ये आज की वाणी के हिसाब से। और कोई बताना चाहेंगे? सफलता मूर्त। जी जी, आज की वाणी के हिसाब से है सफलता मूर्त है। जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वह तो सदा सफलता मूर्त है ही है जी। नेक्स्ट है, आपको रिक्त स्थान फिल करना है। बाप ने हर एक बच्चे को डैश वर्षे का अधिकारी बनाया है। सर्व वर्षे का। जी, क्या बता रहे हैं? सभी वर्षों का ऐसा कुछ था, याद नहीं है। हाँ जी 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 जी, ठीक है। और कोई? वैसे तो फुल ठीक है ये। फुल वर्षे का जी अधिकारी। जी 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 जी, वैसे वो भी ठीक है। हाँ जी, फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है जी। नेक्स्ट ले लेते हैं, सर्व गुण संपन्न बनाया है, सर्व डैश स्वरूप बनाया है। सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया। जी, सर्व गुण संपन्न बनाया है, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है, बिल्कुल राइट बताया बहन ने। प्रश्न है अगला, बाबा ने स्व से अप्रसन्नता के कौन से कारण बताए? दिल शिकस्त और ईर्ष्या। जी, दिल शिकस्त और ईर्ष्या ना, अनेक की विशेषता को देखते हैं, जब पाठ को देखते हैं, चार्ट को देखते हैं, जो ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। ये अप्रसन्नता के हमारे बाबा ने स्थान बताए हैं जी, राइट बताया है। नेक्स्ट ले लेते हैं, प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे। मुरली में तो वैसे सारी बातें आई ही हैं, पर बाबा ने विशेष इसको इंक्लाइन कराया है कि प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे। सबकी विशेषता से कुछ ना कुछ सीखना है। जी, सबकी विशेषताओं से कुछ ना कुछ हमें सीखना है, गुणग्राही बनना है, उन विशेषताओं को हमने उठाना है, बिल्कुल। उसके अलावा बाबा ने आज कुछ और बताया है। किसी भी याद आ रहा हो, किसी और ग्रुप को याद आ रहा हो? संतुष्ट रहना है, इच्छा नहीं रखनी है। जी जी, संतुष्ट रहना है और इच्छा नहीं रखनी है जी। आंसर ले लेते हैं इसका, विशेषताओं को कार्य में लगाओ। बाबा ने अंडरलाइन कराया था आज कि प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे, कहेंगे विशेषताओं को कार्य में लगाओ, स्वयं की विशेषताओं को देख कर उन्हें कार्य में लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, रिएक्शन फिल करना आपको। प्रसन्नता का आधार है, संपन्नता। 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 जी जी जी, प्रसन्नता का आधार है संपन्नता जी। नेक्स्ट है फिर आगे, जो स्वयं ऑफर करता है वह डैश चलता है। एक होता है सामने से ऑफर आना, एक होता है हमने ऑफर किया ना, परिवर्तन में कह सकते हैं, है ना, सेवाओं में कह सकते हैं। क्या आएगा यहाँ पे? निर्विघ्न चलता है। जी 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 जी, मैंने सही बताया है। जो स्वयं ऑफर करता है वह निर्विघ्न चलता है जी। प्रश्न ले लेते हैं, सबसे बड़ी से बड़ी सेवा
आपकी डैश करेगी। सबसे बड़ी से बड़ी सेवा आपकी डैश। प्रसन्नता मूर्त। जी ठीक है, राइट आंसर आ रहा है यहाँ पे। ये है प्रसन्न मूर्त। अगर हमारी मतलब मूर्त अगर बिल्कुल प्रसन्न है ना, अंदर से फीलिंग है, तो सबसे बड़ी सेवा वही है ना, कि सबसे बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी। जी लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है? कौन सी स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है? देही अभिमानी। ओम जी शांति। जी बताइए। ओम शांति। मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ। जी 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 बिल्कुल सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। उत्तर आ गया है, तख्त नशीन आत्मा की स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है। जी शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी दिव्य आत्माओं का, सभी नजर आपने राइट दी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आज ग्रुप 7 को एक होमवर्क और मिला था, तो क्योंकि टाइम कम है और आप सभी होमवर्क वाले ग्रुप में वो भेज सकते हैं, कि जिसमें कल दीदी ने पूछा था कि मेरा करने से क्या होता है और तेरा करने से क्या होता है। तो सभी 5-5 पॉइंट्स